अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन नाजिश इस वक्त MBH ट्रैवल्स के प्लेटफॉर्म पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्प्रिंगफील्ड के एक जंगल के अंदर। ये जंगल बड़ा अहम जंगल है और इसके इर्द गिर्द एक पार्क है, वान पार्क है। और ये जो जंगल है इसमें कुछ झीलें हैं, पानी का फ़्लो है। यहाँ लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। यहाँ फिल्मों की, ड्रामों की पिक्चराइजेशन भी कभी कभी होती है। मैं आपको यहाँ की सैर कराना चाहता हूँ। सुना है कि यहाँ कुछ जंगली जानवर भी होते हैं, ख़ास तौर पर गुलेरियाँ और कुछ परिंदे और बतखें और जंगली मुर्ग वगैरह मैंने भी देखे हैं यहाँ पे। आइए आपको यहाँ की सैर कराते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग और आज की जो सैर है आपको पसंद आएगी। और इन जंगलों में, इन ज़मीनों में, इन मैदानों में और इन आबी ज़खायर को देखकर आपको अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी शान और उसकी निशानियाँ हमारे सामने हवेदा होंगी। और हम उस ज़ात बारी का शुक्र अदा करेंगे कि जिसने इंसान के फ़ायदे के लिए सब चीज़ें बनाई हैं। आइए मेरे साथ रहिए, आपको सैर कराता हूँ इस वक्त जंगल की, वान हॉर्न जंगल। जी, मैं एक कोने से मैंने शुरू किया है। इस वक्त जंगल का आखिरी कोना है। आप देख सक रहे हैं कि कोने के इस तरफ इस वक्त एक झील है, ठीक है ना। पानी का एक ज़ख़ीरा है जो कि हर तरफ, चारों तरफ फैला हुआ है। आपको ये नज़र आ रहा है। मैं जिस ज़मीन पर चल रहा हूँ दलदली सी है, मुझे डर है कि शायद मैं अगला कदम रखूँ तो मैं कहीं नीचे ही ना धंस जाऊँ। ये दूसरी तरफ आपको अगर मेरा कैमरा दिखा सके, ये कुछ लोग आपको शायद नज़र आ रहे हों, धुंधले धुंधले के दूर है काफ़ी, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ से। और ये आज इतवार का दिन है, संडे है और लोग यहाँ फ़िशिंग के लिए आते हैं। जी, यहाँ फ़िशिंग बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी किसी भी वक्त फ़िशिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने देखा सब पानी है इस झील का। और उसके बिल्कुल उस तरफ को जो है वो आर्मरी स्ट्रीट की सड़क जा रही है। ये आपको कुछ दूर से गाड़ियों के हीवले नज़र आ रहे हैं और ये झील है। और आपको हम सैर करा रहे हैं इस वान हॉर्न जंगल की। जी, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, अगरचे के इस वक्त यहाँ ख़ज़ां की आमद है। ये आपको सूखे हुए पत्ते नज़र आ रहे हैं और ये पत्तों की सरसराहट आपको बता रही है कि यहाँ इस वक्त पतझड़ का मौसम शुरू हुआ चाहता है, लेकिन इसके बावजूद ये जंगल हरा भरा है। सदाबहार दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको। और आइए अभी हम आपको एक ले चलते हैं उस जानिब जहाँ हमें कुछ जंगली हयात अगर कोई नज़र आ जाए, लेकिन इस तरह की जंगली हयात हो कि जो कम अज़ कम मेरे लिए जो है वो नुकसान का सबब ना बने। गुलेरियाँ यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में पाई जाती हैं और कुछ परिंदों की आवाज़ें जो कि हमें दूर से सुनाई दे रही हैं। ये रास्ते बने हुए हैं जी दाएं बाएं, आप देख रहे हैं। आमतौर पे ये वही रास्ते हैं जो लोग यहाँ दाएं बाएं निकले हैं और उन्होंने यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और शौकिया या ऐसी मछलियाँ नहीं कि जैसे जितनी आप पकड़ के और आप बेच सकें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये जी एक और पॉइंट है जहाँ पर मैंने लिखा है कि लोग यहाँ खड़े होकर मछलियाँ पकड़ते हैं। ये इस मकाम पे ये आपको नज़र आ रहा है। इस जगह पे कोई अपने लिए कोई जगह मुकर्रर करके, और ये आपको दूर से नज़र आ रहा होगा, ये बतखें हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही हैं। ये वो जंगली बतखें हैं कि जो इस वक्त इस जंगल में जो है वो नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है। एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वो लोग जो यहाँ करीब रहते हैं, यकीन कीजिए कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि वो जंगली हयात में और दरख्तों और पौधों के दरमियान
अपना वक्त काट सकते हैं और काटते हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत मंज़र, ये पगडंडियाँ बनी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारी यहाँ पे कच्चे ही रास्ते हैं, बल्कि यहाँ पर हम आपको आगे दिखाते चाहेंगे कि पुख्ता सड़क भी है जो कि इस जंगल के गिरदा गिर्द जो है वो आ रही है। जी यहाँ आपको मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, शायद पानी में कुछ डुबकियाँ मार रहे हैं कुछ परिंदे और बतखें। थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे, और आप यकीन कीजिए इस वक्त दिन के 1:30 बजे थोड़ा सा खौफ आ रहा है कि शायद कहीं से कोई गोरिल्ला या रीछ या शायद कोई शेर वगैरह और इस कभी के जानवर ना आ जाए। लेकिन बहरहाल सरदस्त कुछ ऐसा नहीं है। ये जंगल इसलिए भी मशहूर है शायद कि यहाँ जहाँ तालिबान कुछ फिल्में वगैरह भी बनाई जाती हैं, और ख़ास तौर पे हॉरर मूवीज़ हैं या इस तरह की जो मूवीज़ हैं वो भी यहाँ कहीं बनाई जाती रही होंगी। लीजिए जनाब, मैं पगडंडी से निकल के पक्की सड़क की तरफ आ गया हूँ, और मेरे ये बिल्कुल ऐन सामने आपको एक ट्रैक नज़र आ रहा है। जी ये ट्रैक, ये दाएं से बाएं जाता हुआ, ये बाएं से दाएं जाता हुआ, ये पक्की पुख्ता सड़क है। ये पाइन ट्रीज़, ये आसमान से बातें करते हुए दरख्त, और उसके साथ साथ ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये बेंच, बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हुए आप यहाँ अपने साथियों, हम जोलियों, हम नफसों के साथ बैठ कर पिकनिक मना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बारबेक्यू करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। और जिसे कहते हैं जंगल में मंगल, तो जंगल में मंगल का एक बेहतरीन मंज़र आपको यहाँ नज़र आता है। मैं आपको बताता चलूँ कि जंगल में मंगल होता क्या है। मंगल असल में बारबेक्यू को कहते हैं टर्किश लैंग्वेज में। तुर्क ज़ुबान में मंगल का मतलब है बारबेक्यू किए हुए करना। तो जंगल में बारबेक्यू करना इसको कहते हैं। ये जंगल में मंगल से मुराद ये नहीं है कि मंगल का दिन है जी और आप जंगल में घूम रहे हैं। तो आपका ये मुहावरा जो है दुरुस्त करवा दिया आज कि जंगल में मंगल से मुराद ये है कि जंगल में वीराने में बैठ कर आप बारबेक्यू करें। जी ये पुख्ता सड़क है जी, जो कि इस जंगल की तरफ जा रही है। आप जंगल को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हैं। मुझे ये बाएं जानिब कुछ जानवरों की या शायद किसी परिंदे की आवाज़ आ रही है, और मैं थोड़ा सा खौफज़दा भी हो गया कि ये ना हो कि अगले ही लम्हे इस जंगल से कोई ऐसा जानवर सामने आ जाए और मेरी ये वीडियो आदि रहे। यहाँ दूर दूर तक वीराना छाया हुआ है। अभी तक मुझे कोई ऐसा जी नफ्स कोई इंसान नज़र नहीं आया कि जो मेरी तरह यहाँ इस वक्त घूम फिर रहा हो और जिसकी आप कह लें कि मंजिल वही हो। लेकिन ये वॉकिंग ट्रैक भी है, और ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ कोई शख्स रात के अंधेरे में आए और रात के अंधेरे में आके यहाँ चले फिरे घूमे फिरे। मैं नहीं समझता कि ये कितना आसान काम है। बहुत मुश्किल और बहुत जान जोखिम में डालने वाला काम है। शायद कोई सरफिराते भी होंगे। पिछले दिनों यहाँ एक लाश मिली है, मैं ख़बरों में पढ़ रहा था, ग़ालिबन कोई पिछले माह की बात है। और उस लाश के बारे में, उस पुरअसरार लाश के बारे में अभी तक कुछ इल्म नहीं हो सका कि ये इसको कोई कत्ल करके फेंका गया है या पुरअसरार तौर पर उसकी मौत वाक़या हुई है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि आधी रात को भटका हुआ कोई मुसाफिर यहाँ आ गया सैर की गर्ज से, और यहाँ की खौफनाकियों, जंगल की खौफनाकी जो रात की तहरीकी में
यहाँ छा गई थी, उसके सबब उसकी मौत वाक़या हुई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ आसेब होते हैं और मुसाफिर ने जो है आसेब ज़दा मकानों में और आसेब ज़दा मकीनों के अंदर जाके कहीं कोई वायलेशन की, ऐसी अनदेखी पावर्स की वजह से की, और इसलिए उनकी उसकी मौत वाक़या हुई। उन लोगों ने से उन ताकतों ने उसको जो है वो मार दिया। बाल जितने मुँह की बातें जी, यहाँ खौफ का एक अंसर रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अगर ताकत बख्शी है, हिम्मत बख्शी है, और अल्लाह इज़्ज़त जल ने अगर इंसान को ताकत गुफ्तार दी है, अक्ल सलीम दी है, तो साथ ही साथ उसके अंदर खौफ का भी एक अंसर डाला हुआ है। मैं यकीन से कहता हूँ कि यहाँ जो जो दिन ढलता है तो यहाँ खौफ के साए भी मंडलाना शुरू हो जाते हैं, और जो जो रात तारीकी में फैलती जाती है तो यकीन जानिए तो जो है मेरा ख्याल खौफ में इजाफ़ा होता जाता है। ये एक साहब मुझे नज़र आए जी, अपने कुत्ते को लेके यहाँ के घूम रहे जी, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, अपने कुत्ते के साथ जर्मन शेफर्ड। हाउ सर, हाउ आर यू डूइंग? गुड या, थैंक यू, हैव अ गुड डे जी। ये एक यहाँ का एक दस्तूर है कि लोग आने जाने वाले साथियों को सलाम करते हैं और हैव गुड डे, हैव गुड इवनिंग, हैव गुड नाइट के तहनीती पैगाम देते हैं जी। जनाब, ये आपने देखा इस वक्त कि इस जंगल की सैर मैंने आपको कराई वॉन हॉर्न की। यहाँ अगर आपके पास सारा दिन है तो यकीन कीजिए ये सारा दिन भी कम है इस तमाम जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए, इसके रास्तों को ढूंढने के लिए, और इसकी जो जगह जगह ऐसी जो कि देखने लायक हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो बहरहाल मेरे पास वक्त कम है, वक्त आपके पास भी कम है, लेकिन मैं एक इल्तमास ज़रूर आप लोगों से करूँगा कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, ज़राए दिए हुए हैं, तो सीरो फिल अर्द ज़मीन की सैर करें, क्योंकि ज़मीन की सैर करने से अल्लाह ताला की निशानियाँ आप पर ज़ाहिर होती हैं, और ये निशानियाँ वो निशानियाँ हैं कि जो इंसान और अल्लाह के दरमियान फासलों को कम करती हैं। तो यकीन कीजिए दरियाओं, नदी नालों, समुद्रों, पहाड़ों, मैदानों, सतह मुर्तफ़ाओं, इन सब में जाकर कहीं न कहीं अपने लिए साया आफ़ियत भी ढूंढिए, गोशा आफ़ियत भी ढूंढिए, और अपने रब का कुर्ब भी हासिल कीजिए। यहाँ आकर आप दुनिया की तकालीफ़ भूल जाते हैं, आपके दुख, आपके गम कम हो जाते हैं। और डिप्रेशन का मैं समझता हूँ एक बेहतरीन इलाज जो है वो ये भी है कि आप इन वीरानों में और इन जंगलों में ज़रूर निकलिए, लेकिन अपना आप बचा कर। जी जनाब, मेरे क़ारीन, मेरे सामीन और मेरे नाज़रीन, आप लोगों को मैंने आज वॉन हॉर्न जंगल स्प्रिंगफील्ड की सैर करवाई, और इस आस पार का अकेला है कैस जंगल में मुझे जाने दो, अकेला है कैस जंगल में मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। किसी और नए मकाम, किसी और नई जगह, किसी और नए मुज़ाफ़ात और नए लोगों के साथ MBH ट्रैवल्स के साथ हसनैन नाज़िश आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।